सो रहे थे ना, आज कन्हैया जी पांडवों के पास में पहुंचे। धर्मराज भैया, आज की रात तुम इस जगह पे सोना नहीं, क्यों? आज तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें प्रवचन सुनाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा। और पांडवों को कृष्ण ले गए, निकाल ले। अरे जिसकी रक्षा कृष्ण कर रहा है, मैं सच कहूं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, एक बार अपने जीवन की डोर कृष्ण के हाथों में सौंप दो, कोई माई का लाल बाल बांका नहीं कर सकता। अरे जिसकी रक्षा स्वयं कृष्ण करे, उसे कौन मार सकता है? ले गए मेरे कन्हैया, ले गए। अश्वत्थामा ने, द्रौपदी ने 5 बच्चों को लिटा दिया है। उन बच्चों के नाम बताऊं, देखो, सुतसोमा, प्रतिविंध्या, सुताकर्मन, सतनिका हैं, ये 5 बच्चे हैं पांडवों के। ये लिटा दिए द्रौपदी ने, और रात में दुष्ट उनके सर काट के ले गया। सवेरे मैया के पैरों में खून लगा तो द्रौपदी मां जब रोई तो पांचों के दड़ पड़े। उधर कृष्ण भी पांडवों को लेके आ गए। मेरे कृष्ण को आया गुस्सा, अर्जुन से कहा, अर्जुन अब दुष्ट बचना नहीं चाहिए। तो अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन रोए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा। हे भगवान, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके खाक कर देगा, भगवान मुझे बचाओ ना। त्वमेको दह्यमाना नाम पवगोवसि संसस्तते। प्रभु मुझे बचा लीजिए, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला देगा। कन्हैया बोले, अर्जुन लोहे को काटना हो तो लोहे की छेनी लेनी चाहिए, सर्प के डसे हुए से बचना है तो उसको संकिया पिलाना चाहिए, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। दोनों टकराए, अर्जुन ने अपना वापस कर लिया, उसका वहीं रुक गया। रथ के पहिए से बांधकर, रथ के पहिए से बांधकर ले गए गोविंद। और अर्जुन ने द्रौपदी के चरणों में डाला। बोले, हे द्रौपदी, बोलो इस दुष्ट के साथ क्या करें? एक बात कहूं, अच्छा मैया सही बताइए, आजकल की मैया होती ना, आजकल की माँ होती ना, तो मालूम क्या करती? आजकल की माँ होती तो कहती, इस दुष्ट को मेरे सामने मारो, मेरे बच्चों को मारा है। पर बारी द्रौपदी तू धन्य है, धन्य माँ, माता रो गई, इनको मारो मारो मारो। अर्जुन बोले, रो रही हैं आप? द्रौपदी ने कहा, एक बात बता दूं, मेरे 5 बच्चे मरे हैं। इस मां के हृदय से कोई पूछे कि बच्चों के मरने का दर्द क्या होता है। 5 बच्चे मरे हैं मेरे पति जिंदा है, मैं इनके सारे जी लूंगी। पर अगर अश्वत्थामा मर गया तो द्रोणाचार्य तो पहले ही मर चुके, मेरी गुरु माता तो रो रो के मर जाएगी, इसलिए मारो मत। और द्रौपदी ने कितनी अच्छी बात कही, इन्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। ये गीत भजन आप सबके मतलब का है। इसे मारो मत बोले, क्यों? इसे मार दे, इसके करम, इसे मार दे, इसके करम। देखो, कोई सरप्पा बहुत बिगड़ा हो, गली में घूम रहा हो, महाराज जी एक पिए हो, एक हाथम पकड़े हो, और गली में कह रहा हूं निकल बाहर। शराबी कभी भी गली में नाम लेकर नहीं बुलाता किसी को, वैसे ही अपने धुआं उड़ाते हो, निकल बाहर। अब कौन निकले जी पता ना है भाई। और कभी शुद्ध चलेगा ना, जैसे इमली सी बनावे तो चलते बने, कभी देख लो। और बाने कहीं निकले बाहर और तुम निकले आए तो तुम तो फिर बुरा कोई बात समय पे तो अंदर दिखाओ। ऐसे ही बेटा कर्म करोगे, ज्ञान पिटे को अंता, तुम्हारे तो मोहड़िया कोई ना कोई फोड़ेगा जरूर। हम चो बेकार में दोष ले, इससे मार दे, इसके कर्म, इससे मार दे, इसके कर्म। और सुनो, जैसा किया है वैसा भरोगे, जैसा किया है वैसा भरोगे, पूछेगा
भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन ये ठीक कह रही हैं। अर्जुन बोले तो मैं क्या करूं? भगवान बोले मैं बताऊं सो करो। बोले क्या? बोले ब्रह्म बंधन हंतव्य आतताई वदाहरण। ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्यों न हो मारना नहीं चाहिए, और बच्चों का हत्यारा फिर कोई भी क्यों न हो ले छोड़ना नहीं चाहिए। अब सब लोग सुनियो गौरते, कन्हैया जी कह रहे हैं कि जब मार दो और छोड़ दो, मार भी दे और छोड़ भी दे, और मारो मत और छोड़ो मत। अर्जुन बोले प्रभु आप जैसे जज द्वैचार बैठाए दो, चले गो कोर्ट जो कौन सा फैसला हंस लो गाल फड़ा लो एक संग कैसे? भगवान बोले ये ब्राह्मण है, इसका अपमान कर दो, अपने आप मर जाएगा। अरे ब्राह्मण मड़ी निकाल ली मेरी मैया है, 5 मिनट और बची है, मन से सुन ले, मड़ी निकाल ली और अश्वत्थामा को श्राप दिया। मेरे आज पहली बार मेरे कृष्ण को इतनी गुस्सा आई है। अरे ओ अश्वत्थामा, 10,000 गौओं को काटने का जो पाप लगता है ना, उतना पाप एक बच्चे की हत्या करने में लगता है, और तूने तो 5-5 बच्चा मारे हैं। श्राप देता हूं तुझे, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे अश्वत्थामा तेरा ये दर्द बढ़ता ही रहेगा, तेरे सर से लहू टपकेगा, रक्त गिरेगा, और सुने जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक तेरी पीड़ा नित्य प्रतिदिन बढ़ती ही रहेगी। अश्वत्थामा बहन भाइयों ये नहीं सोच रहा है कि मेरे प्राण बच गए, बोला अब पांडवों से बदला लूंगा। गिल्टी कॉन्शियस ऑलवेज सस्पिशियस, यानी पापी का मन हमेशा शंका में रहता है, पापी का मन हमेशा दुष्टता में रहता है, पापी की नजरें हमेशा गलत जगह जाती हैं, पापी कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। माले माने क्या सोची? अश्वत्थामा बोला कि नैया तेने मेरी मड़ी निकाल ली, अब मैं पांडवों के वंश को मिटा दूंगा। जब अभिमन्यु मरा था तो उत्तरा रोने आई थी, वो गर्भवती थी, मैं उत्तरा के गर्भ को जला दूंगा, पांडवों का वंश खत्म। मैया अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र उठाया, उत्तरा पर मार दिया, और जैसे ही सजनों उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र अपना चलाया, उत्तरा रोने लगी, गर्भ जलने लगा। एक बात कहूंगा आप लोगों से, माताओं आप अपने सामने जो बच्चे हैं इनको थोड़ा शांत कर लो, बस 5 मिनट को। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन आप लोग इस संख्या में कथा सुनने आओगे। मैंने सोची 2-4 बैठेंगे, लेकिन मैं इतनी देर कथा क्यों कर रहा हूं? सिर्फ तुम्हारी शांति की वजह से। तुमने चेचे पे करी कि मैंने आरती 4 बजे को समय हो, मैं बेईमानी कर रहा हूं आगे, इसलिए कर रहा हूं कि आप जो शांत बैठे हो 5 मिनट और शांत बैठो बस। उत्तरा का गर्भ जला तो उत्तरा रोने लगी, और उस समय कौन सा था? मेरे कन्हैया को अर्जुन ले जा रहे थे कृष्ण को छोड़ने। मालूम है एक आवाज आई, मामा जी बचैयो। मेरे गोविंद ने अर्जुन का हाथ पकड़ा, पैंजनी पर पैर रखा, भगवान ने बल्ली हाथ से पकड़ी थी और रथ पे चढ़ी रहे थे। अर्जुन को कहा, अर्जुन कोई मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। फिर आवाज आई, हाँ मामा बचैयो। मेरे गोविंद ने कहा, अर्जुन अब तो मुझे लगता है कोई मेरा अपना भक्त मुझे बुला रहा है। अर्जुन बोले तुम्हें तो ऐसा ही लगता रहता है। भगवान बोले चलो तो सही। फिर आवाज आई, मामा जी बचाओ ना। एकदम कृष्ण बोले, अर्जुन ये तो मेरी उत्तरा की आवाज है, ये तो मेरी भानिज बहू की आवाज है। अभिमन्यु सुभद्री का तो बेटा था ना, मेरे कृष्ण की भानिज बहू है। मेरे कृष्ण दौड़े दौड़े आए, उत्तरा की सखी उत्तरा से पूछ रही है, उत्तरा है उत्तरा, इस बात का उत्तर दे मुझे, तू ये किसे बुला रही है? तू बुला किसे रही है? कृष्ण को। अरे बावरी, जिसके 5-5 पट्टा भीम अर्जुन नकुल सहदेव धर्मराज ऐसे बड़े बड़े महारथी बैठे हो, जो महाभारत को जीते आए, उनको नहीं बुला रही तू?
तुझे मालूम है तेरे ससुर कैसे हैं? बोले कैसे? अर्जुन अगर धनुष तान दे तो आकाश में टंकार हो जाए, तारे टूट जाए। भीम अगर गदा मार दे तो पृथ्वी रसातल को चली जाए। ऐसे महारथी तेरे ससुर, और तू कृष्ण को बुला रही है? उत्तरा ने रोकर कहा, जो गलती मेरी सास ने करी वो मैं कभी नहीं करूंगा। बोले सास ने क्या गलती करी? बोले याद करो वो दिन मेरी सास की जब साड़ी खिंच रही थी ना, क्या ये पट्ठा वादना ना है? ये पांचों के पांचों सामने बैठे और दीद फारे बैठे, सब सांस ले रहे, जिंदा है ये सब के सब, और सब देख रहे तमाशा। दूसरा सन चीर खींच रहा है और ये पांचों पट्ठा बैठे थे बाकन भाई सभा में मौजूद। और मेरी सास ने जो गलती करी वो मैं नहीं करूंगी। मेरी सास ने मालूम है क्या कहा? मेरी सास ने इन सबको बुलाया, ऐ भीष्म बाबा सर तो उठाओ। मेरी सास रो करके चिल्ला रही थी, ऐ भीष्म बाबा सर तो उठाओ, हो रहा कलंकित कुल ये, इसको बचाओ। मेरी सास रो रही थी और सर से ये सारी मेरी अरे खिंची जा रही है, लाज तेरी बेटी लुटी जा रही है, लाज तेरी बेटी लुटी जा रही है। अरे इनको छोड़िए, ये तो एक तिनका के बराबर भी नहीं है भीष्म पितामह के आगे। जिन पितामह का जब धनुष चलता था ना तो अच्छे अच्छे महारथी घबराते थे। उत्तरा बोली मेरी सास ने भीष्म पितामह तक को बुलाया था, सर से ये सारी मेरी खिंची जा रही है, लाज तेरी बेटी लुटी जा रही है, लाज तेरी बेटी लुटी जा रही है। तो उत्तरा ने अपनी सखी से कही, सखी मेरी सास रो रो के एक ही बात कह रही थी, पितामह मुझे बचा लो। कोई बचाने आया? मुझे पांचों पट्टा बैठे थे वहां, जीव बचाए हुए नहीं आए। पांचों पांडव वहां पर नजरें झुकाए, बिना सांवरे के अब कौन बचाए, बिना सांवरे के अब कौन बचाए। और जब कन्हैया जी ने चीर बढ़ाया तब मेरी सास की लाज बची। इसलिए उत्तरा बोली, बहन इसलिए मैं कन्हैया को पहले बुला रही हूं। तो उत्तरा रोए के बोली, ए कृष्ण मामा जल्दी से आओ, ललन जा रहा है इसको आके बचाओ। सास मेरे बेटे की रुकी जा रही है, आखिरी निशानी मेरी छुपी जा रही है, आखिरी निशानी मेरी छुपी जा रही है। और तब मेरे कन्हैया ने आकर बहन भाइयों महाराज परीक्षित को गर्भ के अंदर भगवान प्रविष्ट हुए और उत्तरा के गर्भ में मरे हुए बालक को दोबारा जीवित किया। इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित। और तब परीक्षित का जन्म हुआ कुछ समय बाद। जोर से बोलेंगे, बोलिए परीक्षित महाराज की। अब भयो तुम्हारा जन्म।